स्वागत है एक बार फिर से गाइज आप सभी का इस ट्रेडिंग सेशन में। तो गाइज मैंने एक चार्ट ओपन कर लिया है जो है USD INR का, और यहाँ पे अभी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, पहले एक बार देख लो चार्ट को। ठीक है, एक बार चार्ट देख लो भाइयों। पहले मार्केट रेंजिंग थी, ठीक है, अभी मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, उसने एक लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, अभी दोबारा से फिर से ब्रेकआउट कर रहे हैं। गाइज देखो, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है, तो हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट इन कोटेक्स। ठीक है, तो मैंने पहला भी वीडियो ही डाला ही था। ठीक है, और ये दूसरा वीडियो भाइयों काफ़ी दिन बाद आ रहा है। ठीक है, देखो मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था ना, इसलिए मैंने वीडियो डाला नहीं। भाई देखो, रिकॉर्ड करने में और फिर एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने वहाँ पे डाला नहीं है वीडियो का। ठीक है, अब से भाइयों देखो कंटिन्यूस वीडियो आएगा पर डे। ठीक है, 30 दिन का चैलेंज है, मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इस जो स्मॉल अकाउंट को ग्रो कैसे करें कोटेक्स में। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, तो भाइयों देखो, मैंने पिछला जो वीडियो डाला था ना, उसमें मैंने 5,500 रुपये के अराउंड डिपॉजिट किया था। ठीक है, तो हमने कुछ ट्रेड लेके अमाउंट को ग्रो किया था पहले दिन। ठीक है, तो देखो अभी मैंने देखो अभी अमाउंट कुछ बढ़ा है। मैंने ना ही डिपॉजिट किया है दोबारा, ना ही इसमें विदड्रॉ किया है। ठीक है, तो मैंने कुछ अमाउंट ट्रेड लिया था भाइयों। ठीक है, कुछ लॉस हुआ था, कुछ प्रॉफिट हुआ था, बस मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। ठीक है, तो अब से कंटिन्यूसली वीडियो आएगा। ठीक है, 30 दिन का ये जो चैलेंज है मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आज डे 2 होगा हमारा इस वीडियो का। ठीक है, तो अब से कंटिन्यूस वीडियो आएगा। ठीक है, तो अब बने रहना इस सीरीज में। देखते हैं 30 दिन में हम कितना इस अकाउंट को ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, देखो अगर हम थोड़ा भी अमाउंट एक महीने में 10,000 रुपये भी अगर हम इसको इंक्रीज कर पाए ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर इस सीरीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपसे डेली वीडियो आए। ठीक है भाई, देखो हमारा जो टारगेट होगा ना, मैं $5 ही रखूंगा। ठीक है, $5 का टारगेट होगा। तो अभी तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, अभी हमारा $0 है। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा $5 का और लॉस होगा $10 का। ठीक है, देखते हैं आज हमारा प्रॉफिट होता है लॉस होता है। ठीक है भाइयों, तो अभी शुरुआत करते हैं इस ट्रेडिंग सेशन को यहाँ से। ठीक है, बाकी जो कोई दिक्कत होगा, डाउट होगा भाइयों इस वीडियो में, तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, अब वीडियो डेली आएगी। ठीक है, 30 डे का चैलेंज है, मैं कंप्लीट कर दूंगा। देखो अभी मार्केट में ऊपर जाने की कोशिश करिए। ठीक है, एक सेलर्स की कैंडल ही आ रही है। ठीक है, जब से मोमेंटम बायर्स का स्टार्ट हुआ है, आप ध्यान से देखना, सिर्फ एक कैंडल ही सेलर्स की आ रही है। ठीक है, USD INR का चार्ट है, मार्केट ही OTC है, बट देखो मेरे को नॉलेज है ना भाइयों, एक्सपीरियंस भी, इसीलिए मैं ट्रेड करता हूँ OTC में। बाकी जो बिगनर्स होंगे ना, लाइव मार्केट में ही ट्रेड करना आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस जरूरी है OTC मार्केट में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर भी विन होता है। ठीक है, प्राइस एक्शन यहाँ पे भी काम करता है, बट OTC मार्केट में कभी कभी रिवर्सल कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पे लग रहा होगा आपको कंटिन्यूएशन हुआ है, वहाँ पे रिवर्सल आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस जरूरी है भाई OTC में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कैंडल रेड बन रही है, मैं अमाउंट अभी सेट कर लेता हूँ ₹100 का। ठीक है, टारगेट मैंने आपको बता दिया भाई $5 का रहेगा। ठीक है, अगर लॉस भी हुआ हो तो उसका डबल कर लेते हैं, $10 का लॉस होगा तो निकल जाएंगे मार्केट से। ठीक है, मनी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस कैंडल को नीचे से रिजेक्शन आ रही है। देखो यहाँ पर लोअर हाई, पहले मार्केट एक तरह से रेंजिंग कर लो या डाउन ट्रेंड मार्केट थी। ठीक है, तो अभी डाउन ट्रेंड मार्केट में इस पॉइंट का जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, एक लोअर हाई लेवल तो उसका ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, अभी तो देखते हैं कैंडल क्या बनती है। देखो ये 3 बैक टू बैक सेलर्स की बायर्स की कैंडल आई, फिर ये 2 सेलर्स की कैंडल आ रही है। ये पिछली कैंडल स्ट्रॉन्ग है, उससे स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये पिछली सेलर्स की कैंडल से। ठीक है, तो भाइयों इस कैंडल को अभी अवॉइड कर देते हैं, देखते हैं कैंडल क्या बनती है। ठीक है, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना गाइस, अगर ये कैंडल उसके नीचे अगर हो गई क्लोजिंग, इस जो अभी करंट कैंडल बन रही है, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना, उसके नीचे अगर क्लोज कर गई तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है। ठीक है, जहाँ पे मेरे कर्सर है ना, उसके नीचे क्लोजिंग करनी चाहिए इस कैंडल की। ठीक है, तो देखते हैं कैंडल कहाँ पे क्लोज करती है। तो देखो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा, मैंने पहले बता दिया, अगर उसके नीचे क्लोज कर गई तो मैं डाउन के लिए ट्रेड लूंगा। ठीक है, अगर उसके ऊपर कर गई तब भी कैंडल देखो रेड बन सकती है। ठीक है, एक एक सेलर्स की कैंडल आ रही है भाइयों, अभी 2 सेलर्स की कैंडल यहाँ पर आई है। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट OTC है, बट देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। देखो ऊपर 00 का भी राउंड नंबर है, राइट साइड में आप देख लेना। ठीक है, वहां से भी बार बार रिजेक्शन आ रही है इस कैंडल को। ठीक है, तो ओके ओके ओके, इस कैंडल की क्लोजिंग देख लेते हैं, इस कैंडल की क्लोजिंग। ओके, तो भाइयों देखो ये कैंडल रेड बन सकती है। ठीक है, ये कैंडल रेड बन सकती है, मैं ना एक डाउन के साथ जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है,
देखो मैं उसके नीचे जैसे पहले बता रहा था, उसके नीचे अगर क्लोज कर जाते तो मैं श्योर होता, बट अभी ये ट्रेड नो 50-50% है, ठीक है। ये मैंने बस एक ट्रेड ले लिया, मुझे ऐसा लग रहा था इसमें सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं विन होता है लॉस होता है। देखो टारगेट मेरा $5 का है, लॉस भी होगा तो $10 का होगा, ठीक है। उससे ऊपर लॉस नहीं लूंगा मैं, अगर उतना लॉस हो गया तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, वहाँ पे राइट साइड में देखना, 100 का राउंड नंबर, तो वहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रही थी, तो मुझे लग रहा था ना वहाँ से रिजेक्ट होकर कैंडल रेड बन सकती है, इसलिए मैंने डाउन की ट्रेड ली थी, ठीक है। तो अभी तो ये ट्रेड अपनी लॉस हो रही है, ठीक है। तो अगर वो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा था ना, वो पिछले कैंडल उसके नीचे क्लोज कर जाती तो कैंडल रेड बन जाती, बट अभी ये ओके ओके, बट ये ट्रेड अपना लॉस हो जाएगा, क्योंकि ना थोड़ा सा ऊपर एंट्री होती तो विन हो जाता, बट ये लॉस हो चुका है। ऊपर से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है भाइयों, देखो ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है इस कैंडल को, ठीक है। तो ये कैंडल फिर से रेड बन सकती है, ठीक है। इस कैंडल को अभी अवॉइड करूंगा। ओटीसी मार्केट है ना, एक कैंडल लेट से रिवर्सल कराते हैं, तो अगर ये कैंडल रेड बन गई ना तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है। तो देखते हैं कैंडल क्या बनते हैं। देखो सेलर्स की जो कैंडल आ रही है ना भाइयों, वो 1 या 2 कैंडल ही आ रही है, ठीक है। जब से मोमेंटम बायस का स्टार्ट हुआ 1 या 2 कैंडल ही आ रही है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है, थोड़ी सी चार्ट पे और टाइम बिताते हैं, ठीक है। तो ओके 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 ओके, तो ये कैंडल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर नो, यहाँ पर अगर कैंडल यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल रेड बने तो उसकी अगली भी रेड बन सकती है, ठीक है। अभी देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। तो इसकी एक क्लोजिंग नो, एक वो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना, हायर हाई पर है, ठीक है। अगर वहाँ से सेलर्स आए तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, ठीक है। उसका ओके, इसके नीचे ही क्लोजिंग कराया गया है। देखो ये कैंडल बन सकती है भाइयों, रेड बन सकती है, ठीक है। क्योंकि पिछली कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वो एक क्लोज, देखो पिछली जो कैंडल है ना, एग्जॉस्टेड कैंडल भी हो सकती है, एक रेजिस्टेंस पे क्लोज्ड है, ठीक है। और उससे पिछली वाली ये कैंडल बहुत वीक है, इससे स्ट्रॉन्ग ये कैंडल उससे स्ट्रॉन्ग बनी है, तो रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग है, तो कैंडल देखो ये रेड बन सकती है, 50-50% हो जाएगा, ठीक है। अगर इस कैंडल में सेलर्स आए तो मैं डाउन के नेक्स्ट ट्रेड में फिर से जाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं कैंडल क्या बनती है फाइनली, इसकी क्लोजिंग देखनी होगी। तो अभी तो पिछला हमारा एक ट्रेड जो मैंने लिया था लॉस हो गया, ठीक है। तो अगर इसमें सेलर्स आए तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है। इस कैंडल को रेड बनना होगा, ठीक है। इस कैंडल को रेड बनना होगा, अगर ये कैंडल रेड बन जाए तो नेक्स्ट भी रेड बन सकती है। और ये तो ब्रेकआउट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ब्रेकआउट कर देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। ओके 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 ओके, तो ये कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है भाइयों, देखो बायर्स आ ही जा रहे हैं। इस कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन, तो अगर ये गैप डाउन भाइयों, देखो ये रेड बन सकती है कैंडल, क्योंकि हायर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे गैप डाउन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी बायर्स को। तो भाइयों ये कैंडल बन सकती है रेड, इसमें फुल पोटेंशियल है रेड कैंडल बनने का, ठीक है। इसमें फुल पोटेंशियल है। अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई तो ये तो कंटिन्यूएशन दे देगी, बट देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है भाइयों, ठीक है। इसकी देखते हैं, इसके बाद मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है। मैं मुझे ऐसा लग रहा था हायर हाई पे पिछली कैंडल की क्लोजिंग है ना इस कैंडल की, तो इस कैंडल में सेलर्स आ सकते थे, बट उसने ब्रेकआउट करके यहाँ पे गैप डाउन हो चुका है, ठीक है। तो ये गैप डाउन, ये कंटिन्यूएशन कैंडल हो जाएगी आपकी, ठीक है। बट ये गैप डाउन करके बन नहीं रही है, तो तब भी 50% ही होगा नेक्स्ट जो हमारा कैंडल होगा। ओके 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 ओके, रिजेक्शन आई इस कैंडल में, ओके ओके। तो देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। ओके ओके भाइयों, देखो ये कैंडल रेड बनी नो, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, बट ये कैंडल ग्रीन बन चुकी है और इसने गैप अप कर दिया है भाइयों, इसने गैप अप कर दिया है। तो भाइयों देखो, अभी तो इसने गैप अप जो किया है ना, तो फिर यहाँ पे गैप अप करने की भी क्या ज़रूरत थी भाइयों। देखो इस कैंडल को मैं अवॉइड करूँगा, यहाँ पर इस कैंडल ने गैप अप कर दिया, गैप अप हो जाते हैं ना गैप डाउन, तो कैंडल देखो पिछली कैंडल ने ना दिया कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन कैंडल है। अगर ये कैंडल रेड बन जाती है ना फिर तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि देखो मैं श्योर ट्रेड ही लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर नो फिर आप छोटे अमाउंट को ग्रो कर रहे हो ना भाइयों, तो फिर आप तुक्का नहीं मार सकते, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कैंडल, इसके नीचे से अगर मैं ट्रेड लेता तो विन हो जाती, बस यहाँ पे गैप अप हो गया ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मेरे को, गैप अप नहीं होना चाहिए था, ठीक है। देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। ओके 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 भाइयों, देखो इसमें अगर मैं बायस के साथ जाता तो ट्रेड विन हो जाता, बट अभी इस चार्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो इतना टाइम, ओके ओके, अब फिर से गैप डाउन हो चुका है, फिर से गैप डाउन हो चुका है भाइयों, फिर से गैप डाउन हो चुका है।
और ये गैप डाउन, ये कैंडल रेड बन सकती है भाई, ठीक है। मैं 2 ट्रेड यहाँ से डाउन के साथ जाऊंगा भाई। देखो ये कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। इसने फिर से गैप डाउन कर दिया है, फिर से गैप। पिछली 2 कैंडल में देखो गैप है भाइयों, मार्केट अप ट्रेंड में है बट पिछली 2 कैंडल में गैप है, तो एक सेलर्स की कैंडल आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पे हायर हाई का ब्रेकआउट भी हुआ है, ठीक है। इससे बायर्स जो आ रहे हैं ना भाइयों, देखो गैप, यहाँ पे इसने गैप डाउन कर दिया, यहाँ पे गैप अप कर दिया, धोखा दे दे के अपनी कैंडल बना रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे श्योर था ये कैंडल रेड बननी चाहिए, एक कैंडल यहाँ पे सेलर्स की आनी चाहिए। देखते हैं कैंडल क्या बनती है, देखते हैं। अगर लॉस होएगा तो मैं शार्ट से छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बायस ही आए जा रहे हैं। यहाँ पे प्राइस एक्शन अभी काम कर नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं बायस के साथ जाता तो विन तो हो ही जाता, बट यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड ले रहा था, ठीक है, इसीलिए ये ओके ओके ओके। देखो ये जो गैप अप्स और गैप डाउन हो रहे हैं ना, ये कैंडल मुझे लगता है ना बहुत बड़ी कैंडल बन जाएगी, बहुत बड़ी रेड बनेगी कैंडल, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी भाइयों। बट अभी ओके 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 ओके। तो भाइयों अपना ट्रेड तो बैक टू बैक 3 लॉस हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये कैंडल रेड बन सकती है अगर इसमें एंट्री नहीं आ रही है, सेलर्स की एंट्री नहीं आ रही है। सेलर्स की एंट्री आनी चाहिए थी, ठीक है। मैं यहाँ से बायस के मैंने ट्रेड, देखो अगर इसमें एंट्री आती है ना भाइयों तो ये कैंडल बन जाती है सेलर्स की, बट ये कैंडल ने पहले बता दिया कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। मैंने इसमें बायस की ट्रेड ले लिया, देखते हैं विन होता है लॉस होता है। देखो एंट्री पॉइंट अगर स्टार्टिंग में होता तो सही होता, बट इसमें अगर देखते हैं कैंडल क्या बनती है। ओके 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 ओके। देखो मैंने पहले बता दिया था इसमें अगर एंट्री आती तो रेड बन जाती, बट एंट्री नहीं आई सेलर्स की, इसलिए मैंने बायस की ट्रेड लिया है, क्योंकि यहाँ पर ओके ओके ओके। देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। ये ट्रेड विन तो हो जाना चाहिए और ये ट्रेड विन हो चुका है भाइयों। देखो ये कैंडल ट्रेड विन हो चुका है, ठीक है। अभी चार्ट को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। मैं ना प्राइस एक्शन के हिसाब से भाइयों देखो ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बायस ही आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो तुक्का भी मारोगे तो ट्रेड विन हो जाएगा, बट मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यूएसटी टीआरवाई के चार्ट पर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। देखो हमने 3 ट्रेड लॉस किया, 3 प्रॉफिट किया। यहाँ पे कोई मार्केट ओपन हुआ है और ये मार्केट ओपन होने के बाद ना यहाँ पर मार्केट नीचे ही जा रही है, ठीक है। बायर्स की कैंडल आ रही है बट वो नीचे ही जा रही है अल्टीमेटली मार्केट। तो भाइयों देखो ये कैंडल ओके ओके ओके। भाइयों देखो ये कैंडल गैप अप करके रेड बन रही है, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, ठीक है। मैं नेक्स्ट कैंडल में फिर से यहाँ पे सेलर्स के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। देखो यहाँ पर मार्केट नीचे जा रही है और ये जो कैंडल आ रही है ना बायर्स की, एक दो कैंडल के बाद सेलर्स की कैंडल आ रही है, बट यहाँ पर ओके 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 ओके। भाइयों देखो इस कैंडल में बहुत बड़ा गैप अप है, इसको ना अवॉइड करना जरूरी है। यहाँ पे गैप अप नहीं होता ना मैं जरूर सेलर्स के साथ जाता, बट ये गैप अप बहुत बड़ा है। ये कैंडल देखो ग्रीन और रेड कुछ भी बन सकती है, बट पॉसिबिलिटी पता है क्या, ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैप अप बहुत बड़ा है। सेलर्स को इतना बड़ा गैप अप करने की जरूरत नहीं थी, जब पिछला कैंडल उन्होंने बना ही लिया था ना भाइयों सेलर्स को, तो सेम पोजीशन से भी स्टार्ट करके ना बना सकते थे, ठीक है। तो ये कैंडल अभी अवॉइड कर देते हैं, ये कैंडल बन सकती है, ग्रीन बन सकती है भाइयों, ठीक है। ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, अभी इसको अवॉइड करते हैं। देखो कोई मार्केट ओपन हुआ उसके बाद मार्केट नीचे ही जा रही है, ठीक है। इसीलिए मैं सेलर्स के साथ सोच रहा था जाने के लिए, बट ये गैप अप कर गई ये कैंडल ना, तो इसलिए मैंने इसको अवॉइड कर दिया। देखो गैप अप से गैप डाउन हो जाते हैं ना, तो कभी कभी वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो मैं सियोरिटी के साथ ही जाता हूँ, ठीक है। एक तो स्मॉल अमाउंट को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी अगर तुक्का मारेंगे ओटीसी मार्केट है तो पूरा लॉस करके बैठ जाएंगे, ठीक है। श्योर शॉर्ट कैंडल मिलती है भाइयों, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस कैंडल ने गैप अप कर दिया, ठीक है। तो भाइयों देखो मैं इसमें डाउन के साथ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे गैप अप करने की क्या जरूरत थी, जब पिछली कैंडल में आ ही गए थे बायर्स, तो गैप अप क्यों। अब देखो यहाँ पर गैप अप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। गैप अप करके पिछली कैंडल में बायर्स आए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक कैंडल सेलर्स की यहाँ पे आनी ही चाहिए, ठीक है। तो भाइयों देखो यहाँ पर नो एक लोअर हाई का भी लेवल है, उसको स्किप किया गया है, तो इस कैंडल को आना चाहिए, सेलर्स की कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं कैंडल क्या बनती है। ओके ओके ओके। यहाँ से तो उन्होंने बिल्कुल मोमेंटम ही पकड़ लिया इस बायर्स ने, तो देखते हैं ये लॉस होता विन होता है। देखो यहाँ पर नो पिछली दो यहाँ पे नो गैप है बहुत बड़ा, ठीक है, दो कैंडल के बीच में, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेलर्स की ट्रेड ली है, ठीक है। यहाँ पे लेवल को स्किप किया गया, तो मुझे लगता है ये कैंडल रेड बन सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड लिए। तो देखते हैं, तो फाइनली ये ट्रेड अपना विन हो चुका है, ठीक है। और इस कैंडल ने भाइयों देखो फिर से गैप डाउन कर दिया। देखो मार्केट है डाउन ट्रेंड में, ठीक है,
ये कैंडल भी देखो रेड बनी तो बहुत बड़ी रेड बनेगी, ठीक है। और इस कैंडल ने अगर इनगल्फिंग कर ली ना सेलर्स की तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। तो हमने 3 ट्रेड मैंने मारा है, 5 विन है, 3 लॉस है, तो हम कितना पहुंच गए हैं अपना टारगेट देख लेते हैं। तो अभी तो हम बहुत पीछे हैं भाइयों। ये कैंडल रेड बन सकती है, बहुत बड़ी रेड बन सकती है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है भाइयों। अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई ना तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। और अगर ये कैंडल रेड बनी तो मार्केट नीचे जाके नया लो भी लगा सकती है। देखो मार्केट यहाँ पे ना फुल्ली डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे ना मैं बायस का साथ नहीं सोच रहा हूँ जाने के लिए, ठीक है। देखते हैं हम टारगेट के पास पहुँच पाते या नहीं पहुँच पाते। तो ओके ओके ओके, ये कैंडल गैप डाउन करके रेड बन रही है, तो देख लेते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। ओके देखो यहाँ पर इस कैंडल ने जो क्लोजिंग किया ना भाइयों, यहाँ पर एक गैप है, गैप में क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो ये कैंडल भी देखो 50-50% है, बायर्स और सेलर्स दोनों आ सकते हैं, ठीक है। 50-50% हो जाएगा ये ट्रेड, मैं इसको अवॉइड ही करूँगा क्योंकि मुझे अभी श्योर नहीं हूँ कैंडल क्या बनेगी, ठीक है। तो देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। ओके 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 भाइयों देखो पिछली दो कैंडल के बीच में गैप है, तो इसमें बायर्स भी आ सकते हैं। और इस कैंडल की जो क्लोजिंग है ना, यहाँ पे देखो गैप है बहुत बड़ा। ये जो कैंडल गैप अप करके ग्रीन बनी है ना, उसके बीच में इन दोनों गैप के बीच में इस रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई है। तो अगर इस कैंडल में बायर्स भी आए ना भाइयों तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। ये कैंडल 50-50% है। मार्केट डाउन ट्रेंड में तो मैं बायर्स के साथ जाने की सोच नहीं रहा हूँ, ठीक है। अभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो नीचे जाके नया लो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। ओके ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है। देखो अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई ना भाइयों तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है। इस कैंडल को अवॉइड ही करना होगा, इस कैंडल को अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। इस कैंडल को अवॉइड कर देते हैं क्योंकि अभी पीछे नीचे से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। देखो पिछली ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, उससे दूसरी ये जो कैंडल बनी है वीक कैंडल है, ठीक है। तो अभी इसको अवॉइड कर देना ही ज़्यादा बढ़िया होगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में भाइयों देखो यहाँ पे सेलर्स की ट्रेड लेता तो इजीली विन हो जाता, बट मैं अभी श्योर शॉर्ट ट्रेड ही लेके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। श्योर शॉर्ट ट्रेड लेके कैसे विन करते हैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कैंडल क्या बनती है। ओके ओके देखो यहाँ पर नो, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे आने की कोशिश हो रही है सेलर्स की। तो ओके 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 ओके, यहाँ पे देखो भाइयों सेलर्स नीचे जाने की कोशिश करें, नया लो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नया लो लग सकता है मार्केट में। तो ओके ओके ओके, तो भाइयों देखो ओके, दो कैंडल को नीचे से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। अगर इसमें बायर्स की एंट्री हुई, ठीक है भाइयों, मैं इसमें ना बायर्स की ट्रेड ले देखो दो कैंडल में नीचे से भाइयों बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। यहाँ पर नो अगर ये कैंडल रेड बन गई तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, बट पिछली दो कैंडल को ना नीचे से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, इसलिए मैं बायर्स के साथ गया हूँ, ठीक है। दो बार बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है इसलिए मैं बायर्स के साथ गया हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं कैंडल विन होता है लॉस होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना मैं प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से भाई ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे आपको भी ट्रेडिंग करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको तुक्का मारना है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में सेलर्स आ रहे हैं तो आप डाउन की ट्रेड लेने लग जाओ। आपको सब कुछ देखना होता है भाइयों, ठीक है। सब कुछ देख के ट्रेड लेना होता है। वैसे भी मैं श्योर शॉट बताता ही हूँ ट्रेड श्योर शॉट कौन सा है, ठीक है। तो ये कैंडल अगर ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है। तो मैंने फिर से दो आपकी ट्रेड ले ली भाई, ठीक है। मैंने फिर दो आपकी ट्रेड ले लिए, बट देखो ये ट्रेड जो है ना 50-50% है। ये जो मैंने ट्रेड लिया ना 50-50% है। क्यों 50-50% है भाइयों? क्योंकि यहाँ पे चार सेलर्स की मोमेंटम है, चार कैंडल का मोमेंटम है सेलर्स का, ठीक है। तो ये 50-50% इसलिए है कि इस कैंडल में भी सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है। और बायर्स भी आ सकते हैं। और बायर्स क्यों आएंगे भाइयों? देखो पिछली दो यहाँ पे सेलर्स की जो कैंडल है बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, और फिर यहाँ पे ये जो बायर्स की कैंडल है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे ना दो कैंडल को इंगल्फिंग कर लिया, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये कैंडल और बायर्स की आ सकती है, बट यहाँ मोमेंटम सेलर्स का है ना भाइयों, तो सेलर्स भी आ सकते हैं। तो ये जो कैंडल अभी करेंटली कैंडल जो बन रही है ना 50-50% है, बट मैं यहाँ पे बायर्स के साथ गया हूँ क्योंकि यहाँ पे ना उन्होंने इनगल्फिंग कर ली है सेलर्स की। इनगल्फिंग हो जाती है ना तो थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ जाता है मेरा, ठीक है। तो ये ट्रेड भी अपना बैक टू बैक देखो दो ट्रेड हमने विन कर ली। दो ट्रेड में मैंने 4 ट्रेड मारा था, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद हमारा टारगेट कितना कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता इसका।
तो एक बार आप देख लेना कितना हम पहुंच पाए। तो हमने $5 कंप्लीट कर लिया भाई, ठीक है। तो आज का टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था हमारा जो टारगेट होगा ना भाई $5 का होगा, ठीक है। और अगर लॉस होता है तो $10 का होगा, ठीक है। तो हमने आज का टारगेट कंप्लीट कर लिया भाइयों। बाकी जो मैंने आपको ट्रेड लेके मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट अभी फिर से ऊपर जाने लगी है, ठीक है। यहाँ पे सेल्स मोमेंटम में थे भाइयों, बट वो नीचे जाके नया लोन नहीं लगा पाए, ठीक है। बीच से ही मार्केट का रिवर्सल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट देखो ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे देखो यूएसडी टीआरयू की मार्केट में यहाँ पे कोई मार्केट ओपन हुई थी यहाँ पे उस टाइम पे, और फिर मार्केट नीचे जा रही है, बट यहाँ पे रिवर्सल भी हो सकता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड था तो अप ट्रेंड भी हो सकता है मार्केट का। तो ठीक है भाइयों, हम लोगों ने आज का टारगेट जो है ना कंप्लीट कर लिया $5 का, ठीक है। हम देखते हैं 30 दिन में हम इसको कितना ग्रो कर पाते हैं इस अकाउंट को, ठीक है भाइयों। अब आप डेली यहाँ पे रेगुलर हो जाना, ठीक है। मैं हर दिन अब वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। अब हर दिन वीडियो आएगा, ठीक है। हमारा जो टारगेट होगा पर डे का $5 का होगा, और जो लॉस होगा ना भाई वो $10 का होगा। तो आज का हमारा प्रॉफिट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखो $5 मतलब 500, ठीक है। 500 पर डे अगर आप इंक्रीज कर रहे हो ना, बिगिनर्स हो, अगर $5 पर डे का बना रहे हो मतलब 500 रुपये, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हो, ठीक है। 30 दिन बाद आप 15,000 रुपये अकाउंट में इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो बस भाई देखो आपको कोई डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। मैं आंसर कर दूंगा, वीडियो रेगुलर आएगी, ठीक है। तो आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो मैं इस ट्रेडिंग सेशन को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।